जब जज नहीं हुए तो कॉलेजियम में भी नहीं पहुँचे, जब कॉलेजियम में नहीं होंगे तो फिर सेलेक्ट कहाँ से करेंगे आपको, क्योंकि वो अपने करेंगे, आपको थोड़ी करेंगे। तो ये जो चल रहा है इसके ऊपर आप आज उठाई है, आपने पहले से उठ रही है, और आज ये कॉलेजियम का जो सिस्टम पे जो आपने डिस्कशन किया, ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी पहल है। ये दमन कैंसल और सीधा भोपाल। क्या था वहाँ पे? 45 डिस्ट्रिक्ट जजेस थे जो SC ST एट्रोसिटीज़ के केसेस करते हैं। आप बिलीव करेंगे, मैंने सीधा सा कहा कि आप ये बताइए, सीधा सा, ये मत सोचिए कि मैं ये हाई कोर्ट जज हूँ और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, क्या आप समझते हैं कि इसका मिसयूज़ है? 40 लोगों ने पता है क्या कहा कि मिसयूज़। 5 मेंबर पार्लियामेंट्स, ऑफिसर्स एंड ईच ऑफ यू, आप सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज टॉपिक 3-4 टॉपिक है जो मेन, मैं सिर्फ एक टॉपिक को रखूँगा जुडिशरी से रिलेटेड, क्योंकि जुडिशरी के बारे में वही जान सकता है जो इससे गुजर के आया हो या गुजरा है। ज़्यादातर लोगों को अंदर की बात नहीं पता, उनको सिर्फ कोर्ट के फैसले और कोर्ट की जो अदालत की जो कार्रवाई उस तक पता है, और आप सबको पता है क्योंकि कहीं ना कहीं सब ने भुगता ही है। सबसे पहले मैं जो मुझे कांटेक्ट किया, और मैं यहाँ पे हूँ, विजय चौधरी जो मेंबर SC ST कमीशन के फॉर्मर मेंबर, और इस पूरी टीम, क्योंकि जो भी फंक्शन आप करते हैं, छोटा सा फंक्शन करते हैं, उसमें सब दम लग जाता है, और इतना बड़ा फंक्शन का इतने लोगों को बुलाना, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद, साधुवाद आपका। एक हमारे बीच में अभी बोल के भी गए, दामू सुरेश, मेरे नाम से ही है वो, दामू सुरेश जो है, मैं क्यों इनका नाम मेंशन किया है? जुडिशरी को अगर समझा है जुडिशरी की प्रॉब्लम, ये जज नहीं है, इनके ख़ानदान में जज नहीं है कोई, और ब्यूरोक्रेट है, IAS ऑफिसर हरियाणा कैडर के, पर ये हैं बेसिकली आंध्र प्रदेश के। आज से नहीं, मैं कम से कम 10-12 साल से देख रहा हूँ, नेशनल जुडिशल कमीशन, नेशनल जुडिशल सर्विस, ये होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो आज किसी को तकलीफ़ है इस बात की कि कुछ ही लोगों की फैमिली से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, उससे वो चीज़ ये ख़त्म हो जाएगी। जैसे UPSC में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम दो, ना कोई ये रहे कि मेरिट नहीं है, ना कोई ये रहे कि इसका भाई भतीजावाद है। तो ये आज से नहीं, मैं 10 साल से इनको देख रहा हूँ। आई सैल्यूट टू सुरेश जी। हमारे बीच में ये जो मीडिया के जो लोग हैं, ये योद्धा हैं, सोशल मीडिया वाले, इनको भी सैल्यूट करो, सहयोग करो और इनका आदर करो। मैं देख रहा हूँ यहाँ शंभू जी, डॉक्टर रतन लाल जी, बाकी की शक्ल में ज़्यादा जानता नहीं, बस सबको थोड़ा बहुत देखा, नाम से नहीं जानता। ये इतने बड़े बड़े पंगे लेते हैं समाज में जाके, सबके आगे माइक मुंह में लगा के, ऐसा लगता है कि ये झगड़ा होकर ये पिटेगा। मतलब इतना बड़ा रिस्क, और शायद इन्होंने इतना बड़ा रिस्क इसलिए लिया, इनको याद है डॉक्टर अम्बेडकर की वो लाइनें कि अगर मेरे बीच में मेरा इंटरेस्ट और नेशन का इंटरेस्ट अगर दोनों का होगा, क्लैश करेगा, तो मैं अपना इंटरेस्ट छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मेरे समाज का क्लैश करेगा तो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। शायद ये उन्हीं की सीख से ये कर रहे हैं। मैं आपको इस जुडिशरी का मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और मैं कुछ फिगर्स बताऊँगा आपको, वैसे नहीं। मैं 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल बना दिल्ली हाई कोर्ट में, और स्टैंडिंग काउंसिल क्या होता है? सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल, फिर सॉलिसिटर जनरल, फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और दिल्ली में जो स्टैंडिंग काउंसिल का मतलब 4th लॉ ऑफिसर। और सुरेश जी, दामू सुरेश जी को मैं तब से जानता हूँ जब हम स्टैंडिंग काउंसिल थे और इनके डिपार्टमेंट के ये डायरेक्टर स्टेट थे, तो उस टाइम इनके डिपार्टमेंट के केस है, तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। और जब ये ब्रीफ करने आते थे, कोई प्रॉब्लम होती थी, बट ही इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग ऑफिसर एंड वेरी बोल्ड आई एवर सीन इन माई लाइफ। तो स्टैंडिंग काउंसिल का जो मैं बता रहा हूँ, मैं जब 2004 में क्यों मेंशन किया मैंने, मैं पहला SC ST OBC से कोई स्टैंडिंग काउंसिल नहीं बना था दिल्ली हाई कोर्ट में, मैं सबसे पहला बना। ऐसा नहीं है कि उससे पहले वकील नहीं थे,
लेकिन नहीं बना कोई। आप समझ सकते हैं क्यों नहीं बना। 2008 में मैं जज बना दिल्ली हाई कोर्ट का, 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन। वो भी मैं SC ST OBC से पहला था, और आज भी SC ST से कोई नहीं। 75-78 साल उसको हो गए आज़ादी को। हाई कोर्ट हमारा दिल्ली हाई कोर्ट 1966 का हाई कोर्ट है, और आज तक इनको हमारे वकील नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारे जब जज नहीं हुए तो कॉलेजियम में भी नहीं पहुँचे। जब कॉलेजियम में नहीं होंगे तो फिर सेलेक्ट कहाँ से करेंगे आपको? क्योंकि वो अपने करेंगे, आपको थोड़ी करेंगे। तो ये जो चल रहा है, इसके ऊपर आप आज उठाई है आपने, पहले से उठ रही है। और आज ये कॉलेजियम का जो सिस्टम पे जो आपने डिस्कशन किया, ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी पहल है। ये मैं 2010-11 में जज था, जब नेशनल जुडिशल एकेडमी हमारी जो जजेस की है वो है भोपाल में। हम वहाँ गए। टॉपिक क्या था? टॉपिक था कि ये SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट, इसका मिसयूज़ है या नहीं, ये टॉपिक था। उसमें जस्टिस जो मोहन गोपाल डायरेक्टर थे जुडिशल एकेडमी के, अब सीनियर एडवोकेट है वो, प्रोफेसर मोहन गोपाल, उन्होंने जस्टिस के रामास्वामी जी, वो भी आंध्रा के थे, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए हैं, उनको बुलाना था, लेकिन वो कहीं उनकी व्यस्तता थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, छुट्टियों के दिन थे और हम दीव में थे, दीव के बाद दमन जाना था। तो मोहन गोपाल जी का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर टॉपिक ऐसा है, हम उनको बुलाना चाहते थे लेकिन वो नहीं है, अब आपका आना ज़रूरी है। तो मैं फिर छुट्टी, वो दमन के बाद, दीव के बाद दमन कैंसिल और सीधा भोपाल। क्या था वहाँ पे? 45 डिस्ट्रिक्ट जजेस थे जो SC ST एट्रोसिटीज़ के केसेस करते थे। आप बिलीव करेंगे, मैंने सीधा सा कहा कि आप ये बताइए, सीधा सा, ये मत सोचिए कि मैं ये हाई कोर्ट जज हूँ और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, क्या आप समझते हैं कि इसका मिसयूज़ है? 40 लोगों ने पता है क्या कहा कि मिसयूज़, 5 ने कहा नहीं। तो क्यों कहा? मैंने जब पहले से पूछा, मैं सारी नहीं बताऊंगा, मैंने एक एक को टाइम दिया कि 2-2 मिनट दो और अपने एक्सपीरियंस से बताइए। सबसे पहले ने क्या कहा कि सर, मेरे पास एक केस आया कि एक टीचर का और डायरेक्टर एजुकेशन के खिलाफ मोलेस्टेशन और कास्ट अब्यूज़ का एलिगेशन है। सर